ऐसी और मजेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। ये कहानी है आशा देवी की, जिसने हाल ही में अपने बेटे की शादी नेहा से की थी, जिसका दिमाग कुछ ज्यादा ही तेज चलता था। तो आइए देखते हैं आशा और नेहा की कहानी। शादी के बाद बहू पहली बार रसोई में गई और रेसिपी बुक में पढ़कर खाना बना रही थी। तभी रसोई में सास आई और उसने फ्रिज खोला तो देखकर चौंक गई और पूछा, ये मंदिर का घंटा फ्रिज में क्यों रखा? सासू माँ बुक में लिखा है, सभी चीजों का मिश्रण बनाकर 1 घंटा फ्रिज में रख दो। तो अगले दिन दोनों सास बहू वोट डालने गई। वोट डालने के बाद, सर, उंगली पर जो स्याही है वह कितने दिन तक रहेगी? बेटा, ये तो 3 महीने तक रहेगी। सर, थोड़ी सी स्याही मेरी सास के सर में भी लगा दो। मेरी सास के सर का रंग 15 दिन में उतर जाता है। माताजी कहाँ से ढूंढ कर लाई है? भाई साहब, मेरी बहू थोड़ी सी भोली है। फिर कुछ दिन बाद आशा देवी अपनी बहू को गांव ले गई। वहाँ कुछ किसान अपने खेतों में खेती कर रहे थे। तभी नेहा ने पूछा, यह किस चीज की खेती हो रही है? बेटा, कपास की खेती हो रही है। यह कपास क्या होता है? कपास वह होता है जिससे हम सबके कपड़े बनते हैं। चाचा, इसमें से साड़ी का पौधा कौन सा है? अरे माँ जी, कहाँ से लाई हैं आप इतनी समझदार बहू? फिर कुछ समय गांव में घूमने के बाद दोनों सास बहू अपने घर आ गईं। अगले दिन बहू ने सास से पूछा, माँ जी, आज खाने में क्या बनेगा? बहू, आज कुछ सड़ा सा बना ले। एक काम कर, आज खाने में दाल चावल बना ले। खाना खाते वक्त चावल में कंकड़ निकल आए। बहू, ऊपर वाले ने तुझे 2 आँखें दी हैं, चावल में कंकड़ ही देख लेती। माँ की ऊपर वाले ने आपको भी तो 32 डांट दिए हैं, थोड़ा चबा कर ही खा लेती। फिर कुछ समय बाद आशा अपने छोटे बेटे की शादी के लिए लड़की देखने गई। वहां जाकर उसने अपने दिल की बात कही। देखिए बहन जी, आपकी बेटी में कुछ गुण होने चाहिए, जैसे सुबह जल्दी उठना, खाना पकाना, बड़ों की इज्जत करना और सबसे बड़ी बात, अपनी सास की सेवा करना। थोड़ी देर बाद लड़की को बुलाया गया। बेटी, तुम्हें अपने ससुराल में क्या क्या गुण चाहिए? आंटी जी, मुझे तो अपने ससुराल में सास ही नहीं चाहिए। इतना सुनते ही आशा देवी अपने बेटे को लेकर वहां से चली गई। घर आते ही बहू ने कहा, माँ जी, ये अभी तक नहीं आए हैं, कहीं किसी और औरत का चक्कर तो नहीं है? अरे शुभ शुभ बोल, कल मुही यह भी तो हो सकता है कि वो किसी गाड़ी के नीचे आ गया हो। मम्मी जी, आपको पता, मैंने ना टीवी में भी देखा और हर जगह सुना भी है, जब ना बहू घर आती है ना तो सासू जी उसको पूरे घर की जिम्मेदारियां दे देती है और वो चाबियां भी, जब वो मस्त अपने कमर में लटका के हर जगह घूम रही होती है, जस्ट लाइक धोनी जी, जैसे उन्होंने चेन्नई की कैप्टनसी हमारे सर जडेजा के हाथ में दे दी है। हाँ, कुछ लोगों की अच्छी किस्मत रहती है, उन्हें ऐसे लोग मिल जाते हैं जिन्हें वो अपनी जिम्मेदारियां दे देते हैं और खुद सुकून से बैठ जाते हैं। मेरा बैड लक देख लो, मेरी नजर को ना ऐसा कोई मिला ना दिखा। आई एग्री मम्मी जी, आपको नजर का दिक्कत तो है, तभी शायद आप मेरे गहने अपने समझ के अपनी तिजोरी में डाल देते हो, फिर सारी शादियों में भी पहन लेते हो, है ना? कोई बात नहीं मम्मी जी, हम अच्छे आई स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे, बढ़िया हो जाएंगी आपकी आंखें। आई वाज किडिंग मम्मी जी, यू हैव ब्यूटीफुल आईज एंड विजन।